उसको बोलो ना मेरे ऑफिस में फोन देखेगा। मेरे ऑफिस में देख लो, बोलो मेरे ऑफिस में देखे जाके। ये ले सुन अंकित, चाबी ले जा। गेट बंद करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया हो, मजे में हो? बहुत बढ़िया। यशो, अर्पणा, अनीता कुमारी, नव, यशो, तन्वी सिंह, ठीक है, ITI राठौर, बहुत बढ़िया, देवजीत, मुकेश जी, शिखा जी, जयप्रकाश, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके आप लोग को लाइव। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बताइए? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? बताइए भाई। बढ़िया, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है भाई? बताओ। जल्दी से लाइव आ जाओ। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए बबुआ, लाइव आ जाइए। कैसा चल रहा है पढ़ाई? तो पीछे की सारी चीज़ें आप लोगों ने रिवाइज की कि नहीं की? कल जो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, तो क्या पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने PYQ बुक से लगाया या फिर छोड़ दिया कि हाँ भैया ठीक है छोड़ देते हैं, मास्टर साहब ने हमारे तो पढ़ा दिया, रिवीजन कौन ही करता है? ठीक है, पता चले रिवीजन विजन किया नहीं, फिर बोलो कि गुरुजी समझ में कम आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, टेल टेल टेल। हैं? चलिए, मिल गया? देखो एक बार कहाँ है, बताइए जल्दी से बताइए। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सब ओके है, सब समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। अब हम एक ऐसा टॉपिक बच्चों पढ़ने जा रहे हैं जिसका है कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम जो होता है यहाँ पर ना, ठीक है, उसके क्वेश्चन SSC में आते हैं और SSC में 2 केस वाले आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट एग्जाम्स को लेकर के, जैसे UPSI की अगर हम बात करें या रेलवे की अगर हम लेकर के बात करें, तो वहाँ पर 3 केसेस का वेन डायग्राम बहुत फेमस है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मैं सिर्फ 2 केस वाले वेन डायग्राम को आपको बताता था, लेकिन जैसे पेपर में हमारे मेरे भाई क्वेश्चंस कुछ आने शुरू हुए, तो हमने 2 केस और 3 केस हमने दोनों को शामिल कर दिया। और वेन डायग्राम में पहले लिमिटेड टाइप बनते थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं मेरे भाई, यहाँ पर हम लिमिटेड टाइप से भी आगे बढ़ करके आपको और आगे वाली चीज़ें हम सिखाएंगे और बहुत तरीके से हम आपको मेरे भाई यहाँ बताएंगे। ठीक है, बहुत तरीके से सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे वेन डायग्राम के अंदर में, और आप बातों को मेरे भाई यहाँ सीखोगे। फिर उसके बाद में हम लोग इलेक्शन पर भी चलेंगे और इलेक्शन को भी बहुत तरीके से हम यहाँ समझेंगे। वेन डायग्राम में थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो है वो 3 केस का नहीं है, मैं अभी 3 केस के क्वेश्चंस कुछ ऐड करवाता हूँ इसमें। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मेरे भाई यहाँ पे। ठीक, आपके शीट में 3 केस के वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं है, वो मैं क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा 3 केस वाले, और आपको पूरी तरीके से वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक है, फटाफट आ जाइए जल्दी से लाइव। आइए चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए। तो बेसिकली हमारे सामने जो हमारा वेन डायग्राम बनता है वो यहाँ पर क्या है और कैसे हम लोग समझते हैं। व्हाट इज वेन डायग्राम और इसका इस्तेमाल कितना होता है और कैसे होता है और क्या होता है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ समझेंगे, तो होता क्या है कि ये पूरी की पूरी एक बिरादरी होती है। ऐसे मान के चलो ये पूरा पूरा एक बिरादरी है, इसके अंदर में 2 समाज रहता है। एक मेरे भाई यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाला है, ऐसे मान लीजिए,
और एक यहाँ पर मेरे भाई जो है क्रिकेट खेलने वाला भी रहेगा। इसके अंदर में कुल मिला करके 2 अलग-अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत तरीके से और फिर सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जितने बच्चे हैं जो अपना कमेंट इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, अपने कमेंट को विराम दें और बोर्ड पर फोकस करें। ये नहीं समझे बच्चे आप लोग तो बहुत गलती हो जाएगा, बहुत ब्लंडर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मानो कि हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम पहले सर्कल की बात करते हैं, ये पूरा सर्कल, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की बिरादरी को दिखाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इकलौता एक बिरादरी को दिखा रहा है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए का मतलब ये ऐसे कह सकते हो सर यहाँ पर कि ये फुटबॉल खेलने वाले सारे के सारे लोग हैं। तो इस फुटबॉल खेलने वाले को हम ए से दर्शा देते हैं। ये जो दूसरा सर्कल है मेरे भाई यहाँ पर, ये दूसरा वाला सर्कल दूसरी बिरादरी को दर्शाता है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ बी को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो बीच का कॉमन पार्ट होता है जो दोनों के अंदर में मौजूद है, वो ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे भाई यहाँ पर ये सारे लोग फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये सारे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फुटबॉल भी खेलना आता है और क्रिकेट भी खेलना आता है। फुटबॉल भी खेलना आता है और क्रिकेट भी खेलना आता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ये फुटबॉल भी आता है, क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी आता है और क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी आता है और क्रिकेट भी आता है। तो इसमें बेसिकली एक जबरदस्त फॉर्मूला बनता है कि यदि मैं इस पूरे टोटल ग्रुप के बारे में बात करूं कि इस टोटल ग्रुप के अंदर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो टोटल ग्रुप के अंदर में जब हम बात करेंगे ना, तो हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने जाएंगे, तो इसको बोलते हैं टोटल। और टोटल निकालने जाते हैं तो पूरा पहले आ जाता है ए का टोटल, फिर आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर बी का टोटल, और इसमें से माइनस कर देते हैं किसको, तो बीच वाले डेटा को, यानी जो कॉमन डेटा है। क्योंकि कॉमन डेटा को आप 2 बार काउंट कर लेते हो, कॉमन डेटा को एक बार इधर में भी काउंट कर लेते हो, कॉमन डेटा को इधर काउंट कर लेते हो। कॉमन वाला पार्ट 2 बार काउंट हो जाता है, तो उसको एक बार माइनस करना होता है, इसीलिए इसको एक बार माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेसिक भाग व्हाट इज वेन डायग्राम मेरे भाई यहाँ पर, उसके बारे में कि वेन डायग्राम में ये ए को प्रेजेंट करेगा, ये बी को प्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी को प्रेजेंट करेगा। टोटल निकालना है तो हमारे सामने इतना। इसमें यदि हम चलें आपके सामने और वेन डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मान लो ये एक सोसाइटी है और मैं इसमें सारे केसेस बच्चों आप लोगों को है बहुत तरीके से मैं आपको बता दूंगा, बहुत तरीके से। पहले मैं एग्जाम्पल ही इतने दे दूंगा ना कि आपको कभी भी वेन डायग्राम में जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे इतने एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, बहुत तरीके से मैं आपको है ना बिना क्वेश्चन के पढ़ा दूंगा। मेरे पास तो बस ऐसा कि आप मुझे मार्कर दे दीजिए, बोर्ड दे दीजिए, कोई क्वेश्चन कोई कंटेंट मत दीजिए, मैं किसी भी टॉपिक को कहीं से शुरू करके पढ़ा सकता हूँ। तो जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये हमारे सामने पूरे फुटबॉल खेलने वाले साथी हैं हमारे, और ये वाले साथी जो है हमारे क्रिकेट खेलने वाले साथी हैं। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये जो बीच वाले साथी हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये अलग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें पूरा इस पहले वाले भाग को लेकर के, जब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ए, तो इसका मतलब मैं इस पूरे सर्कल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले साथी हमारे कितने हैं, तो मेरे भाई नंबर ऑफ ए की वैल्यू हमारे सामने 20 है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो दूसरा वाला हमारा है मेरे भाई, यहाँ पर ये दूसरा वाला भाग हमारा कितना है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ए हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बी हो जाएगा। नंबर ऑफ बी की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 10 है। ठीक है, अब उसके बाद में जो तीसरा वाला भाग बच्चों आता है, वो आता है ये बीच वाला, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें हमारे सामने 3 लोग ऐसे हैं जो कॉमन है। 3 लोग ऐसे हैं जो क्या है, तो कॉमन है। तो अगर मेरे से आप ये पूछेंगे कि सर आपके पास में टोटल कितने लोग हो गए, ए यूनियन बी कितना हो गया, तो फॉर्मूले के अनुसार पहले मुझे ए का पूरा डेटा लेना है, फिर मुझे बी का पूरा डेटा लेना है, और मुझे इंटरसेक्ट यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी पर फोकस करना है। ए का पूरा डेटा होता है 20, बी का डेटा होता है 10, और इंटरसेक्शन हो गया 30। तो यहाँ पर 30 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 27। यानी इस पूरे समाज में कितने लोग हैं, तो 27 लोग हैं। पूरे समाज में कितने लोग हैं, तो 27 लोग हैं। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी अपने मन में रखनी है। अब इसमें अगर मान लो कि कोई यहाँ पर जो है इसको पूरी तरीके से तोड़ना चाहे और कहे ठीक है ये तो ऊपर की बातें हो गई, मुझे तो और गहराई में जाकर के गोता लगा करके देखना है कि ये एक एक कंपोनेंट इसका क्या है, ये एक एक कंपोनेंट किस तरीके से टूटता है, कैसे हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एक कंपोनेंट समझिए। एक बच्चा कह रहा है वेन डायग्राम का हिंदी क्या होता है, शायद आरेख या कुछ ऐसा करके होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा समझिए, जो आपका ये क्वेश्चन था मैं इसी को अब और डिटेल में खोल करके बताता हूँ पूरा पूरा बहुत तरीके से, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो अब जैसे इसमें कितने केस बनते हैं और कितना क्या क्या बनता है और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा आप मेरी बात को लेकर के, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बहुत तरीके से यहाँ पर क्या होगा आप देखते चलो, इसमें है ना मैं एक एक केस मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, एक एक केस में आपको मेरे भाई यहाँ पर वेन आरेख हिंदी में बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ये जो आपके सामने ए है बी है कॉमन है, अब इसमें एक एक बातों को समझो बच्चों कि इसमें एक एक डेटा तुम्हारे सामने कौन सी बातों को रखता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने वेन डायग्राम ये बना रहा हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन का ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसके अंदर में मैंने मेरे भाई बातें की यहाँ पर इतना, ठीक है। एक एक करके लेवल बढ़ाऊंगा, इसमें एक एक करके टाइप बढ़ाऊंगा और सब समझाऊंगा, लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आप बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पर ए के अंदर में कितने लोगों को डाला था मेरे भाई, तो 20 लोगों को डाला था। मैंने बी के अंदर में कितने लोगों को डाला था, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 लोगों को डाला था। और जो मेरा कॉमन डेटा है यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला जो डेटा है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने कितने लोगों को रखा था, तो 3 लोगों को रखा था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने ए बनेगा कि भैया ए में कितने लोग हैं, ए में कितने लोग हैं, तो ए में बोलोगे सर 20 लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बनेगा बी में कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर बी में हमारे सामने 10 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर सी बनेगा यहाँ पर इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, तो बोलोगे इंटरसेक्शन में 3 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा यूनियन में कितने लोग हैं, तो अभी यूनियन का केस मैंने आपको समझाया कि पूरा का पूरा ए ले लीजिए, पूरा का पूरा बी ले लीजिए, इसमें से कॉमन घटा दीजिए 27। ये होते हैं 4 चीजें जो बेसिक होती हैं, जो कहीं पर भी कोई भी टीचर हो या कोई भी किताब हो या कोई भी चीज हो वो आपको पढ़ाती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है, ऐसे मान करके चलिए कि यहाँ पर ये पूरा पूरा जो ग्रुप है ना ये फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन उसमें एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ फुटबॉल खेलता है और एक ऐसा है जो फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों खेलता है। ऐसे कह लीजिए चाय पीने वालों का ग्रुप है, कॉफी पीने वालों का ग्रुप है और ये दोनों पीने वाले का है। मैं इसमें अगर ये बात करूं कट्टर समर्थक यहाँ पर फुटबॉल के कितने हैं जो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं और इधर उधर का कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, उन कट्टर समर्थकों को कहा जाता है मेरे भाई ओनली ए। ठीक है, जो सिर्फ ए का सगा है किसी और का नहीं, उसमें क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ओनली ए। क्या कहेंगे, तो ओनली ए कहेंगे। ओनली ए का मतलब 20 लोग हैं इस पूरे सर्कल में, जिसमें से 3 लोग यहाँ हैं, 3 लोग यहाँ हैं, तो 20 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 10 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब दोस्त मेरे यहाँ पर तुम इस 17 की बात करते हो ना, तो ये जो 17 लोग होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, यही होता है ओनली ए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 3 लोग दोनों खेल खेलते हैं, 17 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए। जैसे मान के चलो ये इंग्लिश का अखबार है, ये हिंदी का अखबार है, ये दोनों अखबार है, तो इंग्लिश के अखबार पढ़ने वाले 20 लोग हैं जिसमें से 3 दोनों भाषाओं का नॉलेज रखते हैं, लेकिन 17 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं। तो ओनली ए की बात आए तो 17, ओनली बी की बात आए तो 7। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, ओनली ए की बात आए तो 17, ओनली बी की बात आए तो कितना, 7। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे 17 मैंने क्या कहा, 17 मैंने कहा कि सर ये क्या है, ओनली ए है। यहां पर 7 की बात करेंगे तो ये क्या है, ओनली बी है। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे तो कल के दिन 2 क्वेश्चन और बनते हैं ओनली ए, तो टोटल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो ओनली ए निकल जाता है। वैसे ही अगर हमसे ये पूछ दिया जाए ओनली बी कितना होगा, ओनली बी कितना होगा, टोटल में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो ओनली बी निकल जाएगा। और अगर तुमको वेरीफाई करना है, अगर तुमको वेरीफाई करना है कि जो ए और बी का टोटल कितना होता है, अब तुम बड़े अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। यहां देखो ये कितना है, 17, यहां पर ये कितना है, 3, और यहां पर ये कितना है, 7, और बच्चे जब तुम इसको जोड़ोगे तो 27 आएगा। यानी ऐसे भी 27 आ रहा है और ऐसे भी 27 आ रहा है, जिसमें आप कर सकते हो। यानी टोटल निकालने के 2 तरीके हैं। टोटल निकालने का तरीका, पूरा ए ले लीजिए, पूरा बी ले लीजिए, कॉमन घटा दीजिए, पूरा ए ले लीजिए, पूरा बी ले लीजिए, कॉमन घटा दीजिए। या दूसरा तरीका, इस पार्ट को अलग से लीजिए, बीच वाले पार्ट को अलग से लीजिए, इस पार्ट को अलग से लीजिए और तब टोटल कर दीजिए, तो ऐसे भी टोटल आ जाएगा।
तो कभी भी अपने जानकारी को लिमिटाइज मत करो। लिमिटाइज करोगे ना तो तुम यहाँ पर मेरे भाई अधूरे रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुमको कभी भी आधी अधूरी जानकारी मिले। कहाँ से आपने कितना पढ़ा अपने जीवन में, किस शिक्षक ने आपको क्या पढ़ाया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कितनी जानकारी देता हूँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है, कि मेरे बच्चे कम से कम जो मेरे चैंपियंस है वहां पे, उससे अगर कभी जीवन में कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे तो वहां पर वो जो है वहां बुद्धू बन करके ना रहे, वो जवाब दे पाए, वो सिखा पाए कि भैया कौन सी चीज का क्या महत्व होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसमें तीसरा केस एक और आ जाता है, और उसके बाद में नेक्स्ट केस क्या आ जाता है। देखो, पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया। ओवरव्यू मतलब मोटा मोटा हिसाब किताब। फिर उस मोटे मोटे हिसाब के अंदर में थोड़ा हम और डिटेलिंग में गए। अब तीसरा हम और डिटेलिंग में जाएंगे, और तीसरा हमारे सामने और डिटेलिंग में क्या होगा। तीसरे डिटेलिंग में अगर हम बात करें तो होता क्या है, जरूरी नहीं है समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ खाएं पिएं, या मेरे भाई हर गेम या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें। तो तीसरा हमारे सामने यहाँ पर क्या होगा, और अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे, और ये सारी बातों का बच्चों जो डिस्कशन है ना आपके फॉर्मूला बुक में मैंने बहुत तरीके से दिया है, बहुत तरीके से दिया है। मेरे साथ हो सकता है फॉर्मूला बुक का पीडीएफ हो, ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, मैं उससे बता दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको मेरे भाई रेकमेंड करूंगा कि आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला बुक का नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है मेरे पास में, ठीक है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला बुक का नहीं है तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, फॉर्मूला बुक जिनके पास में होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक फॉर्मूला बुक के परसेंटेज का भी पीडीएफ मुझे है ना, दे दो ला करके, सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज का मुझे ला करके पेन ड्राइव में दे दो मुझे। अब इसमें डिटेलिंग में क्या होता है, डिटेलिंग में क्या होता है, ये जो पूरा पूरा रेक्टेंगल है, आप बोलोगे इसका क्या इस्तेमाल होता है, खाली सर्कल का ही तो इस्तेमाल हुआ, रेक्टेंगल का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। होता है, असल में ये रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों की, सबसे पहले जब तुम सर्कल बना, ये देखो, ये जब बनाते हो तो तुमने एक खाली ऐसे समझ लो कि तुमने एक मैदान बना दिया। मेरी बातों को सुनना, आज सेशन बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत एंजॉय करोगे, बस मेरी बातों को सुनना। तो ये पूरा पूरा तुम एक मैदान बनाते हो, या एक समाज बनाते हो, एक कम्युनिटी बनाते हो। इस कम्युनिटी को मानो तुमने यहाँ पर रख दिया इस रंग से मेरे भाई, यहाँ पे, ठीक है, बहुत बदतमीज है, ये रंग से रंग दिया। इस कम्युनिटी को इस रंग से मतले का मतलब, यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ टोटल कितने लोग हैं, तो इस समाज के अंदर में सर टोटल हमारे पास में 100 लोग हैं। टोटल हमारे पास में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। मान लो कि ये मेरी एक क्लासरूम है, या आप लोगों की अपनी प्यारी सी क्लासरूम है, फेवरेट क्लासरूम है, और इस क्लास में कितने बच्चे हैं मेरे भाई, 100 बच्चे हैं। बच्चों इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों का मेरे भाई मैं परीक्षा कराता हूं यहाँ पर ना, तो 100 बच्चों का परीक्षा कराता हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे भाई इंग्लिश में पास कर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में पास कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों विषय में पास कर जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश में पास करने वाले छात्रों को। जो दूसरा वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें, हिंदी में पास करने वाले छात्रों को। और जो कॉमन है वो क्या है कि वो दोनों में पास करने वाले छात्र हैं। जब अगर हम आपको डेटा देते हैं तो ऐसे बोलते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में पास करने वाले जो छात्र हैं वो मेरे पास में यहाँ पर 50 छात्र हैं। हिंदी में पास करने वाले कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। और दोनों में पास करने वाले जो इंग्लिश और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर पास किए, इंग्लिश और हिंदी में पास किए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में जो मेरे भाई यहाँ पर पास किए, ऐसे मान लीजिए कि वो छात्र हमारे सामने 10 है, ठीक है। कितने हैं, तो 10 है। अब मेरे आपके सवाल क्या क्या हैं समझिएगा, हम आपको डेटा क्या क्या दिए हैं और सवाल क्या क्या है। सबसे पहला मेरा आपसे जो रहेगा वो ये रहेगा, कितनी तरह की चीजें आप निकाल सकते हैं। क्लास में कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम सवाल पूछेंगे आपसे वो हम ये पूछेंगे, टोटल पास आ गया सर पेन ड्राइव में, फॉर्मूला बुक है इसके अंदर में, बहुत बहुत धन्यवाद। सोहेल भाई साहब को कह दीजिएगा कि वो छोड़ दिए थे, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमको उसका पीडीएफ चाहिए फॉर्मूला बुक का, इसमें उनको ये बात बोल दीजिएगा, ठीक है। बस एक सेकंड बच्चों, है ना। कहाँ गया, कोई बात नहीं, सेंड टू फिलहाल के लिए, बड़ी समस्या है यार। कॉपी, एक सेकंड रुक जाओ, एक एक करके ना कॉपी करता हूँ मैं। सब बातें बहुत अच्छे तरीके से, वेन डायग्राम ऐसा है ना कि जितनी बार तुमने उसके अंदर में ध्यान दे दिया, तुम्हारा काम उतना आसानी से मेरे भाई वहां पर बन जाता है, ठीक है, उतना आसानी से तुम्हारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। परसेंटेज,
एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड। अब जैसे यहाँ पर है ना, सारी बातें आप लोगों को तरीके से दे दी गई है। मैं इंग्लिश वाला ही पीडीएफ खोल करके आपको बताता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा बहुत तरीके से। यहाँ पर ये जो आपका नोट्स बना हुआ है, और इसके अंदर में मल्टीपल एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं, तो वो भी आपको क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। जैसे आप वेन डायग्राम अब देखो, यहाँ से आपका शुरू होता है। तो इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप वो चीज़ लिख नहीं रहे हो, ठीक है, तो यानी आपको लिखने में अगर मानो दिक्कत आती है, तो आप लिखी हुई चीज़ों को अपनी भाषा में यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में आ दिया है कि 2 केस में यहाँ पर क्या होता है, एक्स किसके बारे में, वाई किसके बारे में, जेड किसके बारे में, डब्ल्यू किसके बारे में। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के वो 5 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए, इससे क्या हुआ, बेसिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप यहाँ दूसरे 3 वाले केस में जाओगे, फिर उसका मैंने सारी बातें जो है वो पूछ ली, तो वो सब कुछ वहां दिया गया, वहां से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर ये है कि भैया टोटल यहाँ पर बच्चे कितने थे, समझिएगा। एक एक बाइफर्केशन, इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं, पहला सवाल कि इसमें टोटल स्टूडेंट्स आपको कितने दिख रहे हैं। उसके बाद में इसमें से टोटल पास कितने हुए, पास करने वाले बच्चों की मेरे भाई संख्या यहाँ पर कितनी है। फिर तीसरा सवाल यहाँ पर ये होगा कि टोटल यहाँ फेल करने वाले बच्चे कितने हैं, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई फेल हो गए। अब बोलोगे सर फेल का तो कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, तो फेल आप कहाँ से पूछ रहे हो, बिल्कुल पूछेंगे। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, हम आपसे यहाँ पर ये पूछेंगे कि टोटल इंग्लिश हमारे सामने कितना है, आप समझिए, टोटल इंग्लिश आपके सामने यहाँ पर कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि टोटल हिंदी आपके सामने यहाँ पर कितना है, आप यहाँ टोटल हिंदी के बारे में बात करिए। फिर टोटल इंग्लिश, टोटल हिंदी के बाद में तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर होगा, ओनली इंग्लिश इसके अंदर में कितना है, ओनली इंग्लिश मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में कितना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ओनली हिंदी इसके अंदर में कितना है, आप ये मान के चलिए ओनली हिंदी यहाँ पर कितना है। ये सारी बातें, इतनी बातें समझ ली, अब बैक टू बैक तुम क्वेश्चंस को लगा लोगे, ठीक है। आइए चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली बात हमारे सामने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो 100 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, तो 100 बच्चे हैं। टोटल जो पास करने वालों की संख्या है, पास करने वालों की संख्या का मतलब जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हो गए, यानी यूनियन, ठीक है। तो यूनियन की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई कितने बच्चे हैं, 50। हिंदी में करें तो 30, और ये करें तो कितना, 10, यानी कितने हो गए, तो 70। 100 बच्चे थे, आप फिर से रिपीट करते हैं, 100 बच्चे थे, 70 बच्चे पास किए, तो बच्चों फेल कितने कर गए बताओ जरा, ठीक है। फेल कितने कर गए बताना जरा यहाँ पे, तो बोलोगे 100 बच्चों में से 70 पास कर गए, तो फेल हमारे कितने किए, तो 100 में से जो 70 है आप उसको घटा दो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 30 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30। तो ये एक नया सवाल था, आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पर कि कैसे फेल निकालते हैं। टोटल में से यहाँ पर क्या होता है, टोटल में से मेरे भाई आप यहाँ पर इनको माइनस कर दीजिए। टोटल में से आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप टोटल में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर माइनस कर देंगे बहुत तरीके से, तो आपका यहाँ पर जो फेल है वो मेरे भाई निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है टोटल इंग्लिश, यानी पहला वाला। टोटल इंग्लिश हमारे सामने कितना है, तो 50 है। टोटल हिंदी हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 30 है। ओनली इंग्लिश जब आता है, ओनली इंग्लिश की मेरे भाई बात करें यहाँ पर, तो ओनली इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 50 में से 10 घटा दो। ये वाला डेटा 10 है, 50 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 40, और 30 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 20। ओनली इंग्लिश कितना है, तो ओनली इंग्लिश मेरे भाई 40 है। ओनली हिंदी कितना है, तो हमारे सामने 20 है। अच्छा, पास करने वालों की संख्या अगर तुमको लग रहा है कि 90 होनी चाहिए, 50 30 80 10 90, तो ऐसा नहीं है। 40 10 50 और 20 70, इस तरीके से हमारा पास करने वाला होना चाहिए, इस तरीके से हमारा पास करने वाला होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने अब समझ लिया। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, इसी के आधार पर आपको डेटा देगा और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। तो 2 केस का वेन डायग्राम आप सीख चुके। अब हम आते हैं और उसके क्वेश्चन लगाते हैं। फिर मैं आपको 3 केस का वेन डायग्राम सिखाऊंगा और फिर उसके बाद में वहां पर 3 केस का क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। चलिए देखते हैं आप कितने चैंपियंस हमारे हैं जो इसका सवाल का उत्तर सही सही देने वाले हैं।
आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और मैं है ना, मैं थ्योरी जब पढ़ाता हूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो देखना आंसर खुद ऑटोमेटिक आप निकाल दोगे। अब इसमें यहाँ पर क्या कहा गया 136 में, देखो कि एक परीक्षा में 53% फेल हो गए साइंस में, 48 फेल हो गए मैथ्स में, 40 फेल हो गए दोनों में, तो यहाँ पर पास कितने हुए। यानी अगर हमको डेटा फेल का देगा तो हमें पास कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ। ये बच्चों तुम्हारे सामने वेन डायग्राम का सवाल है। एक यहाँ साइंस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, दूसरा उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर किसको करना है, मैथ्स को करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर पहले वाले में इसमें 53% इसमें फेल हो गए हैं, ठीक है, 48% मैथ्स में फेल हो गए, 48% यहाँ पे। ये कौन से सब्जेक्ट को दर्शा रहा है, तो ये हमारे सामने साइंस को दर्शा रहा है। ये कौन से सब्जेक्ट को दर्शा रहा है, तो ये हमारे सामने मैथ्स को दर्शा रहा है। दोनों में यहाँ पर बात करते हैं तो 40% हमारे सामने ये है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक हम जा सकते हैं बाई मेथड, ठीक है, कि भैया बाई मेथड हम गए, और एक हो सकता है कि हम इसको तोड़ तोड़ के समझ लें। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा था ना, टोटल निकालने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक यहाँ पर यह है कि हम अगर ये बात करें टोटल फेल कितने हैं साइंस में और मैथ्स में फेल होने वालों की संख्या, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ, हम यहाँ पर ए ले लेते हैं, फिर नंबर ऑफ यहाँ पर बी ले लेते हैं, और माइनस कर लेते हैं कितने को, तो सर टोटल को। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 8 और 53 61%। यानी मेरे भाई यहाँ पर फेल होने वाले कितने हैं, फेल होने वाले कितने, ये जो डेटा है बच्चों ये क्या है, फेल होने वाला। तो फेल होने वाले अगर 61% है और पूरी क्लास में 100% बच्चा होता है, पूरी क्लास में 100% बच्चा होता है, तो फेल होने वाला डेटा कितना होगा। तो बोलोगे कभी भी किसी भी क्लास में 100% बच्चे होते हैं, उसमें से 61% हमारे मेरे भाई पास हो गए, तो फेल होने वाले कितने थे, 39। तो इसमें अगर मान पास होने वाले, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर ये फेल शब्द मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर मुझे पास लिखना चाहिए था। तो अगर मेरा एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन पूछता कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताओ, तो फेल होने वाले थे 61, और अगर वो ये पूछता पास होने वाले की बताओ, 100% में से इतना फेल हो गए, यानी पास होने वाले की संख्या 39। तो पास होने वाले की संख्या कितनी है, तो 39। तो हम यहाँ पर दोनों बातों को कह सकते हैं। ये हमारा एक तरीका था जाने का। दूसरा तरीका मेरे भाई, हम फॉर्मूले का इस्तेमाल ही ना करें और हम डायरेक्ट जाएं। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, देखो ये पूरा पूरा टोटल है, ठीक है। अब यहाँ समझिए टोटल कभी भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 53 में से 40 को निकाल दीजिए, 53 में से 40 को निकाल दीजिए तो 13 आ जाएगा, और 48 में से ये निकाल दीजिए 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ये वाला ये वाला ये सब फेल है। यानी अगर हम फेल वालों की बात करते हैं तो फेल हमारे सामने 13 है, प्लस 40 है, और प्लस मेरे भाई 8 है, यानी 61 है। अब ये बताओ पूरे 100 लोग सोसाइटी में रहते हैं, इतने लोग फेल हो गए, तो यानी पास होने वाले कितने हैं। पास होने का मतलब मुझे ये रंग निकालना है, ये वाला बचा हुआ जो रंग है वो निकालना है। पूरे रेक्टेंगल में से सर्कल को माइनस कर दो तो वो निकालना है। तो यानी अगर मुझे यहाँ पर पास होने वाले की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, 100 में से 61 निकाल दो, जो बच गया हमारे सामने वो क्या है, पास है। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आ जाइए, चलिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट जल्दी से आंसर बताइए। मोबाइल में ही बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में 35% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल करते हैं, 45% रीजनिंग में फेल करते हैं, 20% दोनों में फेल करते हैं। हाउ मच पास इन बोथ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर फेल की बात करूँ कि भैया मुझे फेल वालों की संख्या निकालनी है, तो फेल वालों की संख्या निकालनी है तो इकोनॉमिक्स में कितने फेल हुए हैं, 35, यहाँ रीजनिंग में कितने फेल हुए हैं, 45, और मेरे भाई यहाँ दोनों में फेल कितने हुए हैं, तो 20 हुए हैं। तो यहाँ पर फेल होने वाले की संख्या आ जाएगी, 80 में से 20 गया तो 60% बच्चा फेल है। अब आप बताओ बच्चे की 60% अगर बच्चा फेल है तो पास होने वाले की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे गुरुजी 100% में से 60% बच्चा फेल है तो 40% बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 40% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना।
क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? डेटा अगर फेल का दिया गया है तो निकलेगा फेल, डेटा अगर पास का दिया गया है तो निकलेगा पास। और उसमें भी इस वाले लाइन पर ज़्यादा जोर देना होता है। यहाँ पर ये जो बोथ वाला है ना, हमेशा बोथ में देखो कि बोथ के पहले क्या दिया है। अगर बोथ के पहले फेल दिया है तो याद रखना फेल निकलेगा, और बोथ वाला डेटा पास दिया गया है तो यहाँ पर पास निकलेगा। ये समझ लेना, बोथ वाले डेटा पर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं कि बोथ वाला जो दे रहा है वो क्या दे रहा है। आइए चलिए 138 नंबर सवाल। एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है, 60% को कॉफी पसंद है, 45 लोगों को दोनों पसंद है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक? तो जब हम एटलीस्ट वन की बात करते हैं ना, तो एटलीस्ट वन का मतलब ही होता है, एटलीस्ट वन का मतलब हिंदी में भी पढ़ो, एक कार्यालय में इतना परसेंट लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफी पसंद करते हैं, और 45% लोग दोनों पसंद करते हैं, तो कम से कम एक। तो यहाँ जो ये शब्द कह रहा है ना, कम से कम एक, मेरे भाई, ये कम से कम एक का मतलब ही होता है टोटल। यानी बच्चों जो आप यहाँ पर टोटल निकाल रहे थे, असल में ये टोटल ही एटलीस्ट वन होता है। मैं आपको समझा दूं मेरे भाई, यहाँ पर जब मैंने आपको सबसे शुरू में पढ़ाया था तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट वन। ये जो व्यक्ति होता है इसी को बोलते हैं एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का मतलब जो कम से कम एक पिए, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, जो एक ड्रिंक भी पिए, दो भी पिए, लेकिन कम से कम तो एक पिए। तो टोटल को ही एटलीस्ट वन कहते हैं। टोटल बराबर एटलीस्ट वन, गंगाधर ही शक्तिमान है, उसी तरीके से टोटल ही एटलीस्ट वन है, ये बात मान लीजिएगा। लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे भाई बात जो निकल करके आती है, अर्थ जो निकलता है, वो दोनों का एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरी नहीं वेन डायग्राम बनाया जाए, नॉर्मली भी जाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर कह लीजिए कि सर चाहे आप टोटल कह लो, ठीक है, या फिर आप एटलीस्ट वन कह लो, सर बात यहाँ पर वही है, या फिर एटलीस्ट वन कह लो, बात हमारा वही है। हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो चाय पसंद करने वाले 55 हो गए, उसके बाद में कॉफ़ी पसंद करने वाले मेरे भाई 60 हो गए, और दोनों पसंद करने वाले 45 हो गए। यहाँ से अगर आप 15 माइनस करोगे और जोड़ दोगे मेरे भाई तो 70%, यानी यहाँ पर कितने हो जाएगा? 70%। तो आंसर कितना होगा? 70। और अगर क्वेश्चन में ये कहता कि कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 100% में से 70% निकाल दो, तो 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। समझ में आ गया? तो कितने हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? बहुत आराम से ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए। सर वेन डायग्राम में अगर 4 केस हो तो 4 केस का नहीं बनता है बच्चे, और तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, 3 ही केस का बनता है, 2 केस या फिर 3 केस। आइए पढ़िए। CHSL में अभी लेटेस्ट पैटर्न पे 2025 में क्वेश्चन आया है, मैं आपको यहाँ पर वो भी करा रहा हूँ। कहा गया कि स्कूल कंडक्ट करती है कि स्कॉलरशिप टेस्ट का, जहां 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास करते हैं, 70% मैथ में करते हैं, 45% दो में, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट वन। तो भैया देखो एटलीस्ट वन आ गया। एटलीस्ट वन का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? टोटल। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया? टोटल। तो जैसे मैंने कहा कि चाहे इसको तुम टोटल के नाम से रिप्रेजेंट कर दो या फिर तुम उसको एटलीस्ट वन के नाम से रिप्रेजेंट कर दो, भैया मेरे बात यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो एक विषय में 60% लोग पास हुए हैं, दूसरे में यहाँ पर 70% लोग पास हुए हैं, और तीसरे में यहाँ पर 45% लोग पास हुए हैं। तो 7 और 6 हमारा 13, 13 में से अगर आप इसको निकाल दोगे, ठीक है, तो ऐसे निकाल दो 25 मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 85% हमारे सामने उत्तर आ जाएगा। तो पास होने वाले कितने हैं? 85। अगर वही फेल होने वाला पूछता तो 100 में से 85 को हम घटा देते हैं, तो 15% जो आता वो मेरे भाई क्या हो जाता? फेल का डेटा। 15% जो आता वो हो जाता फेल का डेटा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में डेटा थोड़ा सा हमने डाल दिया और हम डेटा लगा करके तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेटा में अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? एक ऑफिस में 55% लोग जो है वो मेरे भाई चाय पीते हैं, 64% लोग कॉफी पीते हैं, 380 लोग दोनों पीते हैं। चाय एंड कॉफी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब यहाँ थोड़ा सा सवाल का रूप बदला आपके, ठीक है। डेटा अब हम आपको मेरे भाई दे दिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी पूरे ऑफिस का टोटल जो है वो 100% से ज़्यादा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम क्लास के पास के बच्चों को और फेल के बच्चों को दोनों को मेरे भाई जोड़ दो तो वो 100% से ज़्यादा आ जाए? नहीं हो सकता ना। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे सामने ये हमारा वेन आरेख है, ठीक है। इसके अंदर में हमारे सामने दो बातें दी गई है। पहला तो यहाँ पर एक ये डेटा जो चाय पीने वालों का है, और दूसरा हमारे यहाँ पर ये डेटा जो कॉफ़ी पीने वालों का है। चाय पीने वाले कितने लोग हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर ये है हमारे सामने, देखो बहुत तरीके से हमें समझना है और कहीं पर कोई भी गलती हमें नहीं करनी है। मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, कोई गलती मत करिएगा। कोई गलती नहीं करने का मतलब कोई गलती भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए,
तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो 55% है, और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 64% है। ठीक है, और दोनों पीने वाले कितने लोग हैं कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया पूरा डेटा 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बीच वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, बीच वाले को मैं x% मान लेता हूँ। तो पूरा पूरा जो डेटा आएगा वो आएगा 100%, और 100% कैसे निकलता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 55 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 64, और यहाँ पर जो माइनस आएगा इतना, यानी a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो हमेशा 100% के करीब में आएगा। 100% से मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर मैं ये मान के चलूं कि लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ये 100% आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो ये 5 4 9 है, 6 5 11, 119। इस x को तुम इधर लेकर के आओ और इस 119 में से 100 को घटाओ, तो यानी बीच वाला डेटा आ जा रहा है 19%। बीच वाला डेटा आ रहा है कितना, 19%। बीच वाला डेटा कितना आ गया, 19%। अब इसमें से किसी एक का वैल्यू देगा और तुमसे दूसरे का मान पूछेगा, तो बीच वाले का ही तुमसे बच्चों वैल्यू दिया गया है कि अगर 380 लोग मेरे भाई दोनों चीजें पीते हैं, हिंदी में पढ़िए, अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं, यानी यहाँ पर ये 380 लोग है, ये क्या है, 380 लोग है, x का मान 380 है। तो यदि मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर बात करूं कि ये जो 380 है ये किसका मान है, तो बोलोगे गुरुजी दोनों का मान है। दोनों का मतलब कितने का मान है, तो 19% का मान है। और हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा, 100%। तो मैंने आपसे हमेशा ये बात कहा है कि जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड, और जिसका पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए टोटल कॉमन दिया गया था तो डिवाइड, टोटल गया 100। इसमें एक और काम आप यहाँ पर कर सकते थे, अगर मान लीजिए कभी आपसे ये पूछा गया होता चाय पीने वाले कितने हैं, तो 55 से गुना करेंगे। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 64 से गुना करेंगे। ओनली चाय तो 55 में से 19 घटा के जो आएगा तो ओनली चाय। ओनली कॉफ़ी 64 में से 19 घटा के जो आएगा वो ओनली कॉफ़ी। मल्टीपल तरीके से आप अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं, जो एग्जामिनर पूछेगा उसके आधार पर बता सकते हैं। 19 से अगर आप काटेंगे बच्चे 20 बार में, तो ये आपके सामने 2000 आ जाएगा, और ये 2000 क्या होगा, तो सी का उत्तर होगा। हालांकि इसमें कलम भी नहीं उठाना था। अगर आप मेरे से पूछते कि सर आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते, तो मैं मेरे भाई बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बनाता। और मैं बिना पेन उठाए कैसे बनाता, मैं इतना कुछ भी नहीं लिखता बच्चों, ऑनेस्टली बताऊं मैं अपने दिल की बात, मैं कुछ भी नहीं लिखता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल को देखता, और सवाल में मेरे भाई साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो क्या दिया गया, देखिए सब देखने वाली बातें हो जाती हैं। आप सवाल में अगर आप देखेंगे तो 55% चाय है, 64% कॉफी है। यदि मैं 55 को देखता हूँ, 50 से 5 ज्यादा है और ये 14 ज्यादा है, तो 14 और 5 19% ज्यादा है, यानी बीच वाले की वैल्यू 19% होगी। मैंने अपने दिमाग में लगा लिया कि भैया देखो दोनों को जोड़ता हूं 119 आता है, यानी 19 ज्यादा है, तो कॉमन डेटा की वैल्यू 19 है, यानी यहाँ पर ये जो 380 दिया गया है ये हमारे सामने 19 की वैल्यू है। और टोटल पूछा है तो 100 का मान मुझे बताना है, खाली इतने से काटते और यहाँ पर 20 इंटू 100 2000 आ जाता, और 2000 के लिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाते। इतना मेरे भाई हम यहाँ पर नहीं करते, इतना हम नहीं करते मेरे भाई, समझ लीजिएगा। तो वो समझने वाली बात है कि आप किस तरीके से चीजों को जानते हैं। चलिए आइए अगला वाला भाग यहाँ देखिए, अगला वाला भाग आपके सामने यहाँ पर क्या है। अगला भाग कहा गया एक परीक्षा के अंदर में 75% स्टूडेंट साइंस में पास करते हैं, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास करते हैं, 25% दोनों में फेल करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, यहाँ पर इतना परसेंट स्टूडेंट जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये किस में मेरे भाई यहाँ पर, साइंस में पास करता है, इतना परसेंट स्टूडेंट मेरे भाई हिंदी में पास करता है, और इतना करता है फेल हमारा दोनों। साइंस में पास करने वाले 75 है, 60 पास करेंगे हिंदी में और फेल करेंगे दोनों इतने में। 240 स्टूडेंट पास बोथ द एग्जामिनेशन। ठीक है, टोटल बच्चे जो पास कर रहे हैं वो वहां 240 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गिव द एग्जामिनेशन, पास करने वालों की संख्या 240 है, तो यहाँ पर मेरे भाई टोटल बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब मैं आपको मेरे भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझिएगा। बहुत तरीके वाली बात जो है आप लोग मेरे भाई यहाँ जानिएगा, और बहुत तरीके वाली बात यहाँ पर क्या है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो साइंस में पास करने वाले कितने हैं, तो साइंस में पास करने वाले 75, हिंदी में पास करने वाले इतने हैं, लेकिन ये जो है ना ये 25% फेल्ड इन बोथ। मैंने आपसे कभी भी कहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फेल का वैल्यू निकालना है कि आपको पास का वैल्यू निकालना है, आपको नहीं पता चलेगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। उसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, और वो हिंट यहाँ पर ये है कि ये जो बोथ वाला डेटा है ना, ये बोथ वाला जो डेटा है, इस बोथ के साथ में देखना क्या दिया है। अगर बोथ के साथ में फेल दिया है तो फेल की वैल्यू निकालना, और बोथ के साथ में पास अगर दिया है तो पास की वैल्यू निकालना।
तो बाबू तुम्हारा निकलेगा पहले डेटा फेल का, ठीक है। फेल करने वाले बालक कितने हैं, तो फेल करने वाले मेरे भाई बालक यहाँ पर साइंस में कितने हैं, फेल करने वाला बालक मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हिंदी में कितने हैं, और फेल करने वाले बालक बोथ में कितने हैं, यहाँ पर साइंस और हिंदी दोनों में कितने हैं। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 75% मेरे भाई साइंस में पास कर गया। साइंस में पास अगर 75 कर गया तो कमेंट में बताओ फेल कितना किया है। साइंस में 75% बच्चा पास कर गया तो फेल कितना किया बताओ जल्दी से, फेल कितना किया बताओ। तो 75% अगर पास कर गया तो बोलोगे सर फेल करने वाले कितने हैं, तो 25 हैं। उसी तरीके से 60% हिंदी में पास कर गया तो फेल करने वाले कितने हैं बताओ जल्दी से। बहुत शानदार, सही कमेंट कर रहे हो। फेल करने वाले कितने हैं, तो 40 हैं। तो इसमें इतने फेल, इसमें इतने फेल, दोनों में कितने फेल, तो दोनों में मेरे भाई 25 फेल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फेल करने वालों की संख्या कितनी आ गई, 40%। अगर फेल करने वालों की संख्या 40% आ गई तो पास करने वालों की संख्या कितनी होगी, 100% में से 40 को घटा दीजिए तो बोलेंगे सर 60%। पास करने वालों की संख्या कितनी है, तो 60%। पास करने वालों की संख्या कितनी है, तो 60%। क्वेश्चन में कहा गया 240 स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जामिनेशन, यानी ये 240 किसकी संख्या है, तो यहाँ पर ये 240 जो है वो पास करने वालों की संख्या है। इट मीन्स यहाँ पर 60% की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमारा एग्जामिनर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल का मतलब 100 का मान हमसे पूछ रहा है। 60 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 400, यानी बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 400। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा सवाल, एकदम सिंपल तरीके से उत्तर आपको देना है कि हमारा जो मेरे भाई बोथ है, बोथ अगर फेल में है हम फेल निकालेंगे, बोथ पास में है तो हम पास निकालेंगे। फेल निकाला इसका, फेल निकाला इसका, फेल निकाला, टोटल फेल आ गया, इसमें से घटा दिया, पास हो गया, और इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे भाई देखोगे ना तो आपके यहाँ पर मैंने 3 केस शीट में नहीं डाला है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एसएससी की परीक्षाओं में 3 केस कभी आया ही नहीं। जो वो आया है तो अलग अलग परीक्षाओं में आया है, यूपीएसआई में जैसे आ गया, रेलवे में जैसे आ गया, यूपीएससी के सीसेट में जैसे आ गया। तो इट डजंट मीन कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, सीखना है। तो मैंने वो शीट में नहीं डाला है, आप चाहो तो अलग से शीट के पीछे उनको नोट कर लेना, कलम से लिख लेना वहां पर कि ये 3 सवाल और भी थे जो सर ने क्लास में करवाए थे और जिसका जिक्र शीट में नहीं था। तो भविष्य में आपके लिए फायदा होगा। ये जो नोट्स आप कॉपी में बनाते हैं, तो अभी जो 3 क्वेश्चन हम आपको 3 केसेस के कराएंगे उसको आप वहां पर अपने नोट्स में लिख लेना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 3 केसेस के बारे में, कि बेसिकली 3 केस का मेरे भाई होता क्या है, ठीक है। 3 केस के मेरे भाई यहाँ पर क्या बनते हैं समझिए, ठीक है। 3 केस वाले हमारे कैसे बनेंगे वो देखो। जैसे आपने वहां देखा वैसे ही आपका सामने यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी एक पूरा पूरा कुनबा निकाला जाता है। उस कुनबे के अंदर में जैसे वहां 2 ग्रुप थे, अब इस कुनबे के अंदर में 3 ग्रुप होंगे। ये ए नाम का ग्रुप होगा, ये बी नाम का ग्रुप होगा मेरे भाई, और फिर यहाँ पर जो होगा ये सी नाम का ग्रुप होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये ए नाम का ग्रुप है, यहाँ पर ये हमारे सामने बी नाम का ग्रुप है, और यहाँ पर ये हमारे सामने सी नाम का ग्रुप है। ये हम लोग इस तरीके से मेरे भाई बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सिर्फ ए और बी है, लेट सपोज यहाँ पर सी नहीं है, तो अगर सी नहीं है तो ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये क्या होगा, ए और बी का मेरे भाई कॉमन डेटा। ये क्या कहलाएगा, ए और बी का कॉमन डेटा। लेट सपोज मेरे भाई यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, बी और सी का मेरे भाई कॉमन डेटा, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट सपोज यहाँ पर बी नहीं है, तो ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, ए और सी का मेरे भाई यहाँ पर कॉमन डेटा। लेकिन चूंकि सब विराजमान है, सब विराजमान है, तो इसमें इसके टोटल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें जब आप इसका टोटल निकालना जाएंगे कि एटलीस्ट 1 कह लो या टोटल कह लो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मेरे भाई यहाँ पर हम लोग 2 नामों से संबोधित करते हैं। या तो हम इसको टोटल कहते हैं या फिर इसी को हम एटलीस्ट 1 भी कहते हैं कि कम से कम तो 1। तो जब आप इसमें जाओगे टोटल को लेकर के तो आप बोलोगे सर मुझे पहले पूरा पूरा ए की वैल्यू लेनी है, मुझे पहले पूरा बी का वैल्यू लेना है, मुझे पूरा पूरा पहले सी का मान लेना है। सर ऐसा डेटा है सर ए और बी वाला वो कॉमन आया, तो ए और बी के भी कॉमन को हमें क्या करना पड़ेगा सर, घटाना पड़ेगा। उसी तरीके से बी सी में कॉमन आया होगा तो बी और सी के कॉमन को घटाना पड़ेगा। उसी तरीके से ए और सी में कॉमन आया होगा तो ए और सी के कॉमन को घटाना होगा। अब बेसिकली यहाँ पर कॉमन कौन सा होता है, ये ए और बी है, ये बी और सी है, ये ए और सी है। तो जब आप उसको मेरे भाई यहाँ पर घटा देते हो तो घटाने के बाद में ये जो बीच वाला डेटा होता है,
ये ऐसा डेटा होता है जो ए बी सी तीनों में आता है। ये कैसा डेटा होता है? तीनों में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ, मैं हर किसी का नाम दे देता हूँ, आप ऐसे मान के चलो हर किसी का मैं आपको नाम दे देता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। ये वाला बेसिकली जो पूरा पूरा बेल्ट है आपका, ये वाला जो पूरा पूरा जॉइन है, इस बेल्ट को हम यहाँ पर पहले ये सियान कलर वाला हटा देते हैं। ये पूरा पूरा जो बच्चों बेल्ट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये कॉमन है ए में और सी में, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर ए कॉमन सी कहते हैं। ए कॉमन क्या कहते हैं? तो सी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो कॉमन डेटा है मेरे भाई, यहाँ पर ये बी और सी में कॉमन है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो मेरे भाई बी कॉमन सी कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए और बी में कॉमन है, तो यहाँ पर ए और बी में हम क्या कहेंगे? तो कॉमन कहेंगे। ठीक है। अब ये जो बीच वाला बेल्ट हमारा आ जाता है, ये बीच वाला बेल्ट यहाँ पर क्या है? ये तीनों में कॉमन है, तीनों में है, तो इसको कहते हैं कॉमन ऑफ ए, कॉमन ऑफ बी, कॉमन ऑफ सी मेरे भाई। ठीक है। तो अगर आपको टोटल निकालना होता है, ए बी सी जोड़िए, फिर ए बी का कॉमन, बी सी का कॉमन, ए सी का कॉमन, तीनों घटा दीजिए, और लास्ट में आपको बच्चे एक जोड़ना होता है, क्योंकि बेचारा ये बहुत बार घट गया है, 3 बार घट गया, ज्यादा ही घट गया, तो उसको एक बार जोड़ना होता है, नंबर ऑफ ए कॉमन बी कॉमन सी, नंबर ऑफ ए कॉमन बी कॉमन सी, तो जाकर के आपके सामने ये पूरा पूरा आता है। वैसे ही मेरे भाई टोटल ए में से ये सारा घटा दो, ओनली आ जाएगा, टोटल बी में से सब घटा दो, ये आ जाएगा। तो मैं जो है ना यहाँ पर इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको कैसे समझाऊंगा पता है? इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो मेरे पास में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो करते हैं और वो कर लेंगे, और फिर बाद में फॉर्मूला बुक से आप रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन फॉर्मूला बुक है, आप उससे रिवाइज कर लेना। मैं क्वेश्चन का एक बार देख लेता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास में कहाँ पर है। मैंने भाई को कहा था कि मेल कर दें। ये 3 केस का समझ लिया ना, तो उसके बाद भविष्य में कभी भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। इन लोगों ने कहाँ भेजा है? एक सेकंड, एक सेकंड। पता नहीं चलता है ना कहाँ पर ये लोग भेजते हैं भाई। ये रहा। ये भी बड़ी समस्या है, विकट समस्या है भैया। सर बोथ पास लेकर के अगर पास निकाल के ले लो भाई, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। आ जाओ चलो यहाँ पर अब देखो। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आता है, एग्जाम्पल आता है, और ये थोड़ी सी बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपके सामने कहा गया, एक कॉलेज की परीक्षा में 43 बच्चे अकाउंट्स में पास होते हैं, 42 डिजिटल मार्केटिंग में पास होते हैं, 40 हमारा सोशल साइंस में पास होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट आ गया। इफ इन ऑल द 3 एग्जाम्स 10 गॉट पासिंग मार्क्स, यानी जो तीनों वाला कॉमन डेटा है वो 10 हो गया। 22 पास अकाउंट्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, 23 पास इन अकाउंट्स एंड सोशल साइंस, 16 पास इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल साइंस। फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास इन ओनली 2 सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट हु पास इन ओनली 1 सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, तगड़ा सवाल है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सरलता के साथ में इस सवाल को आप बना देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, बहुत सरलता के साथ में आप इस सवाल को बना देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3 केस का मेरे भाई वेन डायग्राम लेना है, और 3 केस के वेन डायग्राम के बाद में यहाँ पर ये आपके सामने पहला हो गया, यहाँ पर ये हमारे सामने भैया दूसरा हो गया, और ये हमारे सामने कुल मिलाकर के तीसरा हो गया। ये तीनों केस हमारे सामने हो गए। इसमें अगर हम देखें तो एक कॉलेज की परीक्षा में 43 अकाउंट्स में पास होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा ये अकाउंट्स है, और इसमें कितने हो गए? तो 43 बच्चे। फिर उसके बाद में कहा गया 42 डिजिटल मार्केटिंग में पास होते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग है, और कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 42 है। 40 सामाजिक विज्ञान में पास होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 40 पास इन सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में अगर हम देखेंगे तो 40 है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया बोर्ड पर फोकस करते चलो और देखो हो जाएगा। इन ऑल द 3 एग्जाम 10 गॉट पासिंग मार्क्स, यहाँ तीनों वाला डेटा कौन सा है? तो मेरे भाई 22 बच्चा पास करता है अकाउंट और डिजिटल मार्केटिंग। अकाउंट और डिजिटल मार्केटिंग ये वाला जो ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट मेरे भाई 22 है। ठीक है। 23 पास करता है अकाउंट और सोशल साइंस में। अकाउंट और सोशल साइंस का मतलब यहाँ पर ये वाला ज्वाइंट, ये कितना है? तो 23 है।
16 पास करता है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल साइंस। डिजिटल मार्केटिंग, सोलर साइंस, ये वाला जो पास है, ये जो जॉइंट है 16 है। मेरे को खाली आप इतना डेटा दे दो, ठीक है। अब उसके बाद देखना एक एक डेटा हम खोल करके कैसे लिखेंगे, और सारी बातें तुम लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखते हो, तो इस चीज के अंदर में कितने बच्चे हैं बताना, कितने बच्चे हैं? तो बोलोगे गुरुजी 23। 23 में से 10 को निकाल दो तो कितना बच गया? 13। यानी यहाँ पर ये वाला खंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। ठीक है। वैसे ही ये 16 है, तो 16 का मतलब जानते हो क्या होता है? ये वाला पूरा पूरा खंडा, ये 16 है। 16 में से 10 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये खंडा कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये 22 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 22 का अगर हम देखेंगे तो 22 में से 10 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 12 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 43 है। 43 में से तीनों खंडों को निकाल दो, जो बचेगा वो तुम्हारा ये होगा। तो 43 में से देखो 12 और 13, 25, 25 10 35, तो ये कितना हो गया? तो 8 हो गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे? तो 8 लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 42 है, तो यहाँ 12 6 18 10 28, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 14। ताकि चारों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 42 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात मेरे यहाँ पर? ठीक है। 18 10 28 4 32 10 42 40 है। 13 6 19 10 29, तो ये कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इतना। अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपसे पूछूं खाली ये बता दो ओनली ए कितना है? ओनली ए कितना है? मेरे सामने सिर्फ एक सवाल है, व्हाट इज ओनली ए? सिर्फ ए की भक्ति करने वाले कितने? ओनली अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ क्या बताओगे? तो बोलोगे गुरुजी देखो ओनली ये पहली बात किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ओनली है। और ओनली ए कितना है? तो 8 है। यानी ए के पूरे अंश में से सारे टुकड़ों को निकाल दीजिए तो क्या निकल जाएगा? ओनली ए निकल जाएगा, 8 है। अगर बच्चों कल के दिन मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछूं ओनली बी बताओ, ओनली डी बताओ, ओनली डी कितना है? तो ओनली डी कितना है? तो मेरे भाई कितना बोलोगे? तो बोलोगे गुरुजी 14। ओनली डी कितना है? तो 14। अगर मैं तुमसे ये पूछूं ओनली यहाँ पर जो है एस कितना है, तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। अब एग्जामिनर इसमें और घुमा के क्या पूछेगा? वो ये पूछ सकता है एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोगों का टोटल कितना है। एक सब्जेक्ट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा समझिए। एक सब्जेक्ट यहां पर मैं पूरा पूरा पहले ना इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से सारा सारा डेटा लिख देता हूं और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा जो एग्जामिनर ने पूछा है। तो अगर कल के दिन इसमें अगर मेरे से ये पूछे सिर्फ ओनली ए यानी एक सब्जेक्ट ओनली ए पढ़ने वाले कितने हैं, तो यहां पर हो जाएगा 8। ओनली डी पढ़ने वाले मेरे भाई यहां पर कितने हैं? तो हमारे सामने 14। ओनली हमारे सामने जो है एस पढ़ने वाले कितने हैं? तो 11। ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं? ठीक है। यानी वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं? एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं आप मेरे को बताइए। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? तो 8 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? तो मेरे भाई 14 लोग हैं। और यहाँ पर कितने लोग हैं? तो 11 लोग हैं। तो ये हो जाएगा 14 8 22 22 23 और 10 मेरे भाई 33। अच्छा, दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं? जो लोग मेरे भाई दो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कम से कम दो विषय पढ़ते हैं, कम से कम नहीं सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट यहाँ पे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे ओनली 1 का टोटल लगा लो और ओनली 2 का टोटल लगा लो। तो ओनली 2 पढ़ने वाले कितने हैं? तो ये जैसे ओनली 2 का मतलब जानते हो क्या होता है? ओनली 2 का मतलब होता है ये वाला, ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये भी 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये भी 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ओनली 2 में यहाँ पर कौन कौन सा आ जाता है? ये मेरे भाई आ जाता है 13, ये आ जाता है 12 और ये आ जाता है 6। तो ये हमारे सामने कितना हो गया? 31। और ओनली 3 सब्जेक्ट मेरे भाई यहाँ पर ओनली 3 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ओनली 3 सब्जेक्ट्स कितना है? तो ओनली 3 सब्जेक्ट में खाली कितना आ गया? तो 10 आ गया। ये ध्यान रखना। तो सवाल में तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। ओनली ए का मतलब ये, ओनली डी का मतलब ये, ओनली एस का मतलब ये। सिर्फ एक सब्जेक्ट तो 8 14 11 जोड़ दो, दो सब्जेक्ट 13 12 6 जोड़ दो, 3 सब्जेक्ट मतलब यहां पर क्या जोड़ दो? 10। ठीक है। तो कुछ भी यहां पर तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है, बड़े आराम से मेरे भाई बना सकते हो। अब क्वेश्चन में आओ, तुमसे क्या पूछा है और उसका आंसर देना। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट पास ओनली इन 1 सब्जेक्ट। आसान भाषा में मेरे भाई, एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में तुलना में केवल 2 विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है। एक विषय में उत्तीर्ण, एक विषय में मेरे भाई उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की तुलना में केवल 2 विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना होगा? ठीक है। यानी अगर हम 2 वाले को 1 वाले से कंपेयर करें, ठीक है, 2 वाले का हमारा टोटल कितना था? 31, इसको 33 के साथ कंपेयर करें तो हमारे सामने क्या होगा? बेसिकली हमसे यहाँ पर कहा है, तो देखो ओनली 1 वाला हमारे सामने कितना है? ओनली 1 सब्जेक्ट। और यहाँ पर ओनली 2 सब्जेक्ट हमारे सामने कितना है? ओनली 1 में क्या आ गया? 14 8 22 और 11 हमारे सामने कितना हो गया? तो 33 हो गया। ओनली 2 हमारे सामने कितना हो गया? 13
और 12 25 25 से 31 हो गया, यानी ये वाले जो लोग हैं इसके कितने परसेंट है। तो अगर हम देखें 31 हमारा 33 का कितना परसेंट है, तो लगभग यहाँ पर मेरे भाई आप मान करके चलो कि 90% के आसपास में है। अब 93 है और 95 है, आप लोग मुझे बताइए कौन सा होगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 93 के करीब में हमारा आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, 93.99 या 95, मुझे लग रहा है 93 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 9.3 है बुद्धू, वो 93 थोड़ी है। 8 14 11 कैसे आया काजल कुमारी, अब तो पीछे जाकर के बच्चे तुम देखो कैसे आया 8 14 11, ये तो हमने बता रखा है। ठीक है, चलो आ जाओ, एक और एग्जाम्पल हम तुम लोगों को देते हैं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल में बहुत तरीके से एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं। एक परीक्षा के अंदर में 53% पास होता है मैथ में, 61% फिजिक्स में, 60% केमिस्ट्री में, 24% मैथ फिजिक्स में, 35% फिजिक्स केमिस्ट्री में, 27% मैथ केमिस्ट्री में, 5% किसी में नहीं, 5% नन। इसके पहले नन नहीं आया था, इसमें आ गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज पार्ट इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू द परसेंटेज पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। बहुत प्यारा ये सवाल है और बहुत तरीके से आप मेरे भाई इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना, कोई भी चीज बच्चे जब मैं शुरू करता हूं तो एकदम जीरो लेवल से और खत्म करूंगा तो हीरो लेवल पे। मेंस के बैच से ये क्वेश्चन निकाल करके हम आपको करवा रहे हैं। जो अपना मेंस का वीओडी बैच है, ये उसी से तीनों क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं तुरंत टीम को कह करके, और वहीं से आपको ये सवाल करवा रहे हैं और बहुत आनंद आपको आएगा, बहुत आनंद मेरे भाई। यहाँ पर मेंस वालों को प्रैक्टिस कराना होता है ना, और वो भी खाली टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होता है, तो वहीं से निकाला गया है ये सवाल। ठीक है, आज ये चलिए, तो अब यहाँ पर हम आपको एक एक करके डेटा को भर्ती करना दिखाते हैं। परीक्षा में गणित में 53%, तो गणित का मतलब यहाँ पर मैथ हो गया, कितना आ जाएगा, तो 53% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स हमारे सामने कितना होगा, तो फिजिक्स हमारे सामने 61 होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है 61 फिजिक्स में, 60 केमिस्ट्री में। डेटा लिखते वक्त में गलती मत करिएगा, नहीं तो दोबारा से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 53 61 60, 53 61 60। 24% पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ फिजिक्स के ज्वाइंट पर डाल दो कितने को, तो 24 को डाल दो। ठीक है, 35 मैथ्स एंड फिजिक्स, 35 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इस ज्वाइंट पर डाल दो मेरे भाई कितना, तो 35 को डाल दो। ठीक है, 27% मैथ और केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री में यहाँ पर कितना डाल दो, 27 डाल दो। ये जो कहा गया 5% नन है, इसका मतलब समाज में 100 लोग रहते हैं, 5 लोग नहीं आए, यानी टोटल निकलेंगे 95। कहने का मतलब ये पूरा पूरा जो टोटल आप निकालोगे ना, ये जो पूरा पूरा टोटल है भाई मेरे, जब इस टोटल की परिकल्पना करोगे तो ये तुम्हारे सामने टोटल तो मेरे भाई कितना होगा, टोटल तुम्हारे सामने 100 होगा। ठीक है, लेकिन नन मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो नन की वैल्यू हमारे सामने 5 है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम पास की बात करें, तो पास की बात करें तो 100 में से 5 गया तो 95 हमारा पास होगा। 95 हमारा पास। ये पास क्यों दिया गया है, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको समझाया और जैसा मैंने आपको बताया, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने कहा था, याद करिए। मैंने आपसे कहा था कि भैया जो टोटल का डेटा होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें ए का पूरा टोटल लीजिए, आप इसमें बी का पूरा पूरा टोटल लीजिए, आप इसमें सी का पूरा टोटल लीजिए, आप इसमें मेरे भाई यहाँ पर ए और बी के कॉमन को घटाइए, आप इसके अंदर में बी और सी के कॉमन को घटाइए, आप इसके अंदर में ए और सी के कॉमन को घटाइए भाई। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जोड़ दीजिए किसको, तो ए को, बी को और मेरे भाई सी को। देखते चलो कितने मजे से तुम यहाँ पर जो है वो सारी चीजें निकालोगे और मजा आ जाएगा। देखो टोटल 100 थे, 5 नहीं हुए तो कितने हुए, 95। तो यहाँ पर ये टोटल कितना आएगा, तो हमेशा 95 आएगा। ठीक है, ए का डेटा कितना है, तो ए का डेटा मेरे भाई 53 है, और कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर बी का डेटा 61 है, सी का डेटा कितना है, 60 है, ए बी सी लिख दिया। ए और बी का कॉमन कितना है, तो 24 है। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो 35 है, और ये हमारा कितना है, तो 27 है, और तीनों का नहीं दिया गया, वही तो पता करना है, यानी कितना पता करना है, एक्स। कितना पता करना है, तो x मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ देखो ये 95 हमारे सामने हो गया है, 3 और 1 4 मेरे भाई इतना हो गया, 6 6 12 5 हमारे सामने इतना हो गया, 7 5 12 12 और 4 16 का 6 पास में, 1 3 2 5 2 7 और 1 हमारे सामने 8। फिर से कर लेते हैं मेरे भाई, 6 6 12 5 17 174, और 3 2 5 2 7 77 77 5 82 82 और 4 86। ठीक है, 14 से 6 जाएगा तो तुम्हारे सामने 8 आ जाएगा, 16 से 8 गया तो 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 यहाँ पर हमारे सामने कितना होगा, तो 88 हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर प्लस में होगा। अगर हम देखें तो ये ले जाके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7। जिस तरीके से जैसे तुम्हारी x की वैल्यू आती है, आप मेरे भाई मल्टीपल चीजें निकाल सकते हो।
मैं आपको बता रहा हूँ। x का मान 7 आने का मतलब इसका मान 7 आना। 24 में से 7 घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 17। 27 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा 20। 35 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा 28। एक एक करके डेटा निकाल सकते हो। 53 में से देखो यहाँ 17 7 24, 24 और 20 कितना हो गया 44। तो 44 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 61 में से 17 7 24, 24 और 28 कितना होता है 52। ठीक है, तो 52 तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारे सामने 9 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 28 7 35 और 20 55, तो इसमें से अगर निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा। अब क्वेश्चन में तुमसे मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। ठीक है, बट नॉट इन फिजिक्स। मेरे भाई मैथ है, केमिस्ट्री है, लेकिन फिजिक्स नहीं है, यानी ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पर कि मैथ होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स नहीं आना चाहिए, यानी ये वाला डेटा कि सर मैथ एंड केमिस्ट्री देखो बट नॉट फिजिक्स, यानी 20 हो गया। ठीक है, टू द पास परसेंटेज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ, यानी 20 और 28 का रेशियो हमसे पूछा है। 20 और 28 का बच्चों हमसे रेशियो पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि सर यहाँ पर देखिए ये 20 और 28 का रेशियो हमसे पूछा गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का 5 गुना और 4 का 7 गुना, 5:7। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो देखो बहुत तरीके से बच्चों हमने जो है यहाँ पर वेन डायग्राम को समझा। आज का सेशन प्योरली डेडिकेटेड था वेन डायग्राम को लेकर के कि पहले हमने 2 केस की थ्योरी को समझी, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस लगाए, फिर हमने 3 केस के थ्योरी को समझा, फिर हमने उसके क्वेश्चंस लगाए। तुम्हारे लिए क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे शीट में, मैंने मेरे भाई मेंस बैच से निकलवा करके क्वेश्चन कराया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको मेरे भाई आप होमवर्क के तौर पे ले लेना और इसको बना के लेके आना। ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने अलग से कराए हैं ना, इन 2 क्वेश्चंस को क्या करना है अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि शीट में नहीं दिया गया, बाद में खाली तुम शीट को रेफरेंस मान के प्रैक्टिस करोगे, ये 2 क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही नहीं, फिर फायदा नहीं होगा। तो कोई भी टॉपिक होता है भाई, मैं शुरू आसान से करता हूं, पहुंचाता नेक्स्ट लेवल के ऊपर में हूं। और मैंने पहले भी कहा था परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है, अगर तुमने उस पर फोकस नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट योर चैंपियंस बैच इज द बेस्ट। बस बढ़िया से आप इससे पढ़िए, बढ़िया से आप इससे सीखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आनंद लीजिए। और मंडे से हम टोपी भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।